नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, देखिए एसएससी एबीसी पीएफ एसआई सीआईएसएफ एसआई दिल्ली पुलिस, लगभग जितना भी क्वेश्चन है वो सभी एसएससी के, वो चाहे बिहार एसएससी हो, ठीक है, वो चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला संख्या ज्ञात कीजिए। अगला संख्या का मतलब यहाँ जो संख्या है यहाँ पे क्या होगा वो हमको संख्या निकालना है। अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे कौन सा संख्या होगा वो निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, जब भी हम लेके आते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करें या फिर अगला संख्या ज्ञात करें, तो बताते हैं ये खुद से ही सोचने का कि क्या क्या हुआ है। जो 5 से 21 हो गया, क्या हुआ होगा जो 21 से 69 हो गया, बढ़ते बढ़ते, तो उसी चीज़ वही रूल को फॉलो करके हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकाल लेंगे। आखिर पता करना होगा कि क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख के देखते हैं। डिफरेंस इस दोनों के बीच का कितना अंतर है, तो 5 में अगर 21 में अगर 5 घटाएंगे तो 16, मतलब एक में 5 में 16 जोड़ते हैं तो 21 आता है। यहाँ का तो पता चल गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे का भी देख लेते हैं। 21 से 69 कैसे हुआ, 69 में कितना जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 21 होगा, मतलब या फिर 21 में कितना जोड़ेंगे तो 69 होगा। तो हमको दिख रहा है एगो चीज़, क्या पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 5 में जोड़ दिए इतना। अब है कि 69 में कितना जोड़ेंगे, तो उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अच्छा कर लेते हैं, देखिए। तो अब देखिएगा हम छोटा कर लिए थोड़ा सा, अब आप लोग को समझ में आएगा। तो एक में कितना जुड़ा हुआ है, 5 में हम लोग अभी निकाले कि 5 में अगर 16 जोड़ेंगे, मतलब इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना का है। 5 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, कितना 16। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 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 16। आगे 21 में कितना जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। 21 में कितना जोड़ेंगे तो 69 में से किस गया, इधर 9 में से गया 8 8 48, कितना 48। यहाँ का भी निकल गया कितना 48। 69 में अगर 48, 21 में अगर 48 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। अब और आगे का देखते हैं। चलिए ये मेरा हो गया यहाँ तक का, और आगे का देखते हैं। प्लस 69 में कितना जोड़ेंगे तो 213 हो जाएगा। तो 213 में 69 को खड़ा, देखिए यहाँ से एक चीज़ हमको दिख रहा है, इसीलिए यहाँ से बंद नहीं किया। ये सोचना बंद करके कुछ दूसरा चीज़ सोचते। कब, जब यहाँ पे कुछ रूल नहीं दिखता। यहाँ पे एक चीज़ दिखा कि 16 या 48 जा रहा है ना, इसीलिए हम करते हैं 213 में अगर 69 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए। तो 13 में से 9 गया तो 4, इधर बच गया 20 में 4 गया 16, 16 में से मतलब 20 में से 6 गया 14, कितना 144। तो 69 में अगर 144 जोड़ेंगे तो 144, तो हमारा 213 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 213। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे रूल आप लोग को दिख रहा होगा क्या, ये भी 16 या 48 जुड़ा हुआ था। 16 में पहले 16 का जुड़ा हुआ था, फिर ओकरा से 3 गुना किए तो 21 में 48 जुड़ा हुआ था, फिर ओकरा में 3 गुना किए तो 48 दिया 144, 144 69 में जुड़ा हुआ था, 213 आ गया। फिर 144 का 3 गुना जुड़ा हुआ होगा ककरा में, 213 में। तो 144 का 3 गुना कितना होगा देख लेते हैं। तो 144 का 3 गुना 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 4 तिया 42, 42 1 43, 432। कितना 213 में कितना जुड़ा हुआ होगा, 432। तो 213 में जुड़ा हुआ होगा, 3 2 5 4 और 4 2 6, 645। देखिए बिल्कुल आ गया ना 645, मतलब 144 का 3 गुना जुड़ा हुआ है कितना 213 में, तो 3 गुना कितना है 432। ठीक है, 432। अब 645 में कितना जुड़ेगा, 645 में कितना जुड़ेगा, तो 645 में हमारा 432 का कितना 3 गुना जुड़ेगा। तो 432 का 3 गुना, 432 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, अरे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1296। तो मतलब 1296 हमारा जुड़ जाएगा किसमें, इसको हटा लेते हैं पहले। 1296 जोड़ देंगे हम लोग 645 में,
कितने में 645 में, तो क्या है 645 में जोड़ देते हैं। 6 5 11 के बाकी 1, 10 4 14 के 4 बाकी 1, 6 2 12 6 18 19, कितना आ गया 1941। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे या फिर अगला जो संख्या ज्ञात करना था वो हमारा अगला संख्या हो जाएगा 1941, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में था। किसमें था? ऑप्शन 2 में था। इतना आप लोगों को सोचना ही पड़ेगा। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन 2 नंबर क्या है। यदि ए भाग को दर्शाता, मतलब जहाँ पे ए है वो भाग को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी मतलब माइनस को दर्शाता है और डी गुना को दर्शाता है, तो पूछा है कि इसका हल क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे होगा, क्या होगा इसका मान। कितना कितना है? 24 है तो 24। फिर क्या है? ए है तो ए का मतलब क्या बोला है? भाग, तो भाग। फिर क्या है? 6 है तो 6। फिर डी है तो डी का मतलब क्या होता है? गुना, तो गुना। फिर 4 है तो 4। फिर क्या है? बी है तो बी का मतलब प्लस होता है तो प्लस। 9 है तो 9 है। 9 के बाद सी है तो सी का मतलब क्या होता है? माइनस होता है तो माइनस होता है। फिर क्या है? 8 है तो फिर यहाँ पे 8 लिख देते हैं। क्या है? 8 है तो 8 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप लोग को पता होगा गणित का, आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो समझ में आता होगा, इस प्रकार क्वेश्चन करते होंगे। तो पहले किसका क्रिया करते हैं? भाग का क्रिया करते हैं, फिर गुना का क्रिया करते हैं। इसको भाग कर देंगे तो 6 चौके 24, 4 आ गया। 4 में 4 से पहले भाग का क्रिया होता है फिर गुना का, तो 4 चौके 16। ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? प्लस 9 में प्लस माइनस 8 घटा देंगे तो प्लस 1, तो 16 1 17। तो किस ऑप्शन में है 17? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन 3 में है 17। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा हमारा क्या है, एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में आने वाले शब्द के क्रमानुसार लिखना है। ठीक है, उसके अनुसार लिखना है। डिक्शनरी में शब्दकोश में किस प्रकार से आएगा तो इस सभी को लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा। पहले हम लोग इसमें देखते हैं ABCD के अनुसार डिक्शनरी में आता है। तो F तो मेरा सभी में है तो सभी हो सकता है, O भी मेरा सभी में है O भी हो सकता है, R भी सब में है। तो अभी तक तो कोई पहचान नहीं हुआ कि पहले कौन सा आएगा। तो R भी मेरा तीनों में था तो R भी खत्म। अब देखते हैं, अब आ गया एकरा में मेरा B है, एकरा में E है, एकरा में E है, एकरा में N है। तो ABCD में इस चारों के पहले ABCD में सबसे पहले क्या आता है? तो हम लोग जानते हैं ABCD में सबसे पहले B आता है। मतलब इस सभी में N है ना, इसमें नहीं, क्या है M है। तो इस सभी में सबसे पहले हमारा ये B वाला आता है। तो 1 नंबर हमारा हो जाएगा सबसे पहले। 1 नंबर किस किस में है? इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें नहीं है तो ये गलत। ठीक है, एक हमारा इस, अब ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है आंसर। अब आगे देखते हैं। तो इसका काम खत्म, तो इसको गोली मारते हैं। इसका काम हमारा हो गया खत्म। ठीक है, अब हमारा बचा हुआ क्या था? इसका ई का भी काम हो गया है ना, ये ही था ना, नहीं B था। B का, इसका काम तो B तक ले लिए हैं। इसमें E था। अब देखिए इसमें भी E है, इसमें भी E है और इसमें M है। तो M तो आएगा ना, पहले E वाला आएगा। तो E में भी मेरा ये भी, इसमें भी E है और इसमें भी E है। इस दोनों में भी कौन सा आएगा? तो E तो दोनों में है, तो इससे अब नहीं पहचान चलेगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें S है और आगे इसमें क्या है? N है। तो ABCD में पहले S या N, तो पहले हमारा आता है SE, पहले सॉरी N आता है। तो इसमें तो S है E के बाद और इसमें E के बाद N है। तो 3 नंबर का पहले N आता है। तो 1 के
बाद क्या हो जाएगा हमारा 1 के बाद हो जाएगा, ठीक है, ये 1 था, उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 नंबर वाला, ठीक है, 1 के बाद हो गया 3। अब इस दोनों में 1 के बाद 3 दोनों में है तो दोनों में नहीं है, इसमें 1 के बाद 2 है तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर हमें पूरा का पूरा निकालना होता तो ये 3 नंबर वाला हो गया। अब फिर ये वाला आ जाएगा, तो ये मेरा 2 नंबर में है तो 2 नंबर वाला। अब सबसे लास्ट में आता चौथा, तो ये आता, देखिए इसी ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो चौथा था, ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा कि डिक्शनरी में जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया। आप लोग देखिएगा शब्दकोश का क्वेश्चन बहुत पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन मतलब समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4 नंबर का क्या है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डाल चुके हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आप लोग के लिए नीचे में हम देखिए रखे हुए, ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। तो ऊपर का क्वेश्चन हम करवा देते हैं और नीचे का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क का। और क्वेश्चन है इसमें देखिए, है ना, लेकिन आप लोग को एक ही क्वेश्चन होमवर्क देंगे। तो पहले ये क्वेश्चन 4 नंबर से लिए बनाते हैं। क्या है, a प्लस बी का अर्थ, इसका ये अर्थ सबका दिया हुआ है क्या होता है, तो हमको मान निकालना है। यहाँ जो सभी आप लोग को दिख रहा है इसमें क्या होगा मान, हमको ये बताना है। तो हमको वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उसका यूज होगा, तो वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, k माइनस एस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, अब पढ़ेंगे। तो माइनस का अर्थ है जो पहले a है वो पहले जो है a वो पत्नी है b की, बाद वाला के, तो k जो है वो पत्नी है s की। के क्या है, पत्नी है मतलब माइनस है, क्या कर पत्नी है, एस की पत्नी है तो एस देंगे, पत्नी है तो वाइफ लिख देंगे। माइनस क्यों दिए, वाइफ थी इसलिए माइनस दे दिए, ठीक है। और जो पुरुष है वो उसको प्लस देंगे। अब एस की पत्नी है तो एस क्या होगा, पुरुष ना होगा, ऐसा नहीं पत्नी है कि पत्नी होती है न, ये क्या होगा, ये क्या होगा, पुरुष होगा। अब आगे पढ़ते हैं, इसका काम हो गया तमाम। अब क्या है हमारा, अब है भाग, एस भाग जे। तो भाग का अर्थ क्या होता है, देखिए भाग का होता है पहले वाला जो है पिता है बाद वाला का, बी वाला का, बाद में क्या है जे, जे पहले वाला, एस क्या है पिता है जे का, एस क्या है पिता है, एस पिता है, किसका पिता है, एस जे का पिता है। तो जे क्या है, बेटा है कि बेटी, नहीं पता है, तो ना ही प्लस देंगे ना ही माइनस देंगे। आगे पहले आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हो गया, अब हमारा क्या है, अब जे गुना बी है, क्या है, जे गुना बी है। तो गुना का अर्थ क्या होता है, पहले वाला पति है बाद वाला का, मतलब जे पति है बी का, ये क्या है पति है, पति है मतलब प्लस है, किसका पति है, ये बी का पति है, तो बी इसी के पीढ़ी में होगा, तो इसी में लाइन में लिखेंगे। पीढ़ी पर पीढ़ी जो है सामना सामने लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसका बेटा था तो नीचे कर दिए, इसका ये बाप था तो ऊपर कर दिए, ये पति पत्नी एक पीढ़ी में, ये पति पत्नी एक पीढ़ी में, ठीक है। आगे देखते हैं, हो गया बी का काम। अब क्या है हमारा, अब क्वेश्चन में है देखिए यहाँ पे बी प्लस सी, प्लस का अर्थ होता है पहले वाला बेटी है बाद वाला का, मतलब बी जो है बेटी है, क्या कर बेटी है, सी की, ये जो बी है वो बेटी है सी की, तो सी की बेटी है बी, सी की क्या है, बेटी है, बेटी, ये क्या है कर वाइफ है, हस्बैंड है, और या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ है। आगे में एक चीज़ और दिया है, सी माइनस क्यू, माइनस का अर्थ होता है पहले वाला पत्नी है बाद वाला का, मतलब सी जो है पत्नी है, क्या कर पत्नी है, क्यू की पत्नी है, सी जो है वो क्यू की क्या है, पत्नी है, सी जो है सी माइनस है, क्या कर पत्नी है, माइनस का कर माइनस है, तो सी जो है क्यू की पत्नी है, क्यू की माइनस पत्नी है, तो प्लस क्यू हो जाएगा प्लस। अब देखिए फाइनली पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमको पूछा है क्यू कैसे संबंधित है जे से, इसका मतलब क्यू कैसे संबंधित है जे से का मतलब है क्यू कौन लगेगा किसका, जे का, जो क्यू है ये क्यू कौन लगेगा, ये क्यू कौन लगेगा किसका, जे का। तो क्यू कहाँ पे है, क्यू मेरा यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। अब देखिए कौन लगेगा, आप लोग अपना इत्मीनान से बता सकते हैं डायरेक्ट देखते ही कि कौन लगेगा। देखिए कौन लगेगा, जे की पत्नी है कौन, बी, पत्नी की ये क्या है, सी, मम्मी है, क्या कि सी की बेटी एम, तो सी की बेटी बी, सी की बेटी बी, तो बी की मम्मी सी, तो एक करी पत्नी है, फिर से देखिएगा जे की पत्नी बी, अब बी की मम्मी सी, मतलब जे का ये सास हो जाएगी, और सास के पति मतलब जे का ये क्यू कौन है, ससुर है, तो क्यू कौन है, ससुर है किसका, जे का, जे का ससुर है, तो ससुर है ना, तो किस ऑप्शन में ससुर है, तो किस ऑप्शन में ससुर है, तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन जो 2 है उसमें ससुर है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए
पूछिएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा क्वेश्चन तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारा ये रहा, ये क्वेश्चन समझा दिए हैं आप लोगों को, कहीं भी दिक्कत हो पूछिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए रहा, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए रहा। किसके लिए? होमवर्क के लिए रहा। होमवर्क में बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखते हैं कितना विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझा है। वही विद्यार्थी हमारे इस क्वेश्चन को बना के आंसर को दे पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।